कोई भी उदाहरण हमारे पास प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो ये अभिधेयत्व रूपी हेतु है, नहीं, अभिधेयत्व रूपी जो साध्य को सिद्ध करने के लिए हमारे पास प्रमेयत्व रूपी जो हेतु है, उसके अतिरिक्त कोई भी, मतलब उसमें हमारे पास उसका प्रतिपक्षी वो करने के लिए, मतलब उसका उल्टा उदाहरण देने के लिए, उसके विपक्ष में उदाहरण देने के लिए कोई भी हमारे पास ऐसी चीज नहीं है जो अभिधेय ना हो और प्रमेय ना हो, जिसके अभिधेयत्व के की सिद्धि के लिए प्रमेयत्व मतलब अनअभिधेयत्व की सिद्धि के लिए अप्रमेयत्व रूपी हेतु हो। अर्थात ये थोड़ा वैसे हो गया है। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। उसका उल्टा उदाहरण जो अभिधेय नहीं है वह प्रमेय नहीं है, ऐसा कहने के लिए हमारे पास नहीं होगा। इसलिए यह केवल अन्वयी हेतु है, इसका केवल अन्वय ही प्राप्त हो रहा है। जो जो अभिधेय है वह प्रमेय है। जैसे घट, जैसे पट, जैसे पेन, सारी चीजें हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो अभिधेय नहीं है वह प्रमेय नहीं है। तो ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई भी उदाहरण विद्यमान नहीं है। इसलिए यहाँ पर केवल अन्वय व्याप्ति हो जाएगी। उसके बाद आगे चलेंगे। जो 3 प्रकार के ये हेतु हैं, तो अब आगे थोड़ा सा और गहन विषय शुरू होने वाला है। एतेषाम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी हेतूनाम त्रयाणाम मध्ये यो अन्वय व्यतिरेकी च न स पंच रूपोपपन्न एव स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते न तु एकेन अपि रूपेण हीनः। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी रूपी जो 3 प्रकार के हेतु हैं, उनके मध्य जो हेतु कौन सा है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, जिसको हमने पहले पढ़ा, धूम रूपी हेतु, जो हमने बताया कि उसमें उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका होना, दोनों प्रकार की व्याप्तियां जहां पर प्राप्त हो रही हैं, वो अन्वय व्यतिरेकी रूपी जो हेतु है वो 5 रूपों से युक्त पंच रूपोपन्नम स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते, यानी कि वो 5 रूपों से युक्त हो करके, 5 रूपों से युक्त अपने साध्य को, अपने साध्य की सिद्धि करने में सक्षम होता है। न तो एकेन अपि रूपेण हीन, एक भी रूप के से हीन होने पर वह अपने साध्य की सिद्धि नहीं कर पाता है। आगे 5 रूप बताएंगे उसके। तो जो केवल जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, जहां पर दोनों प्रकार की व्याप्ति मिलती है, अन्वय व्याप्ति भी, व्यतिरेक व्याप्ति भी, तो वो जो होता है अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए 5 रूपों से युक्त हो करके सक्षम होता है अपने साध्य को सिद्ध करने में। एक भी यदि वहां पर रूप नहीं होगा तो वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, इतना याद रखिए पहले। उसके बाद 5 रूप क्या क्या है वो बताए जाएंगे। तानि पंच रूपाणी पक्ष सत्वम, वो 5 रूप क्या है, पक्ष सत्ता, पक्ष सपक्ष विपक्ष, 3 चीजें मैं आपको क्लियर करा देती हूँ पहले, शायद थोड़ा बहुत आपको पता होगा। पर्वतो जी वह्निमान अस्ति, तो वैसे जी जी पर्वत जी, क्या है, पर्वत तो हाँ पक्ष होता ये है, देखिए, और वही हाँ साध्य होता है, और धूम क्या होता है, हेतु होता है। तो हेतु वैसे ही होता है। तो पक्ष तो सपक्ष विपक्ष देख पर्वत लेते हैं में, पहले। पर्वत में क्या है, पर्वत में जब पर्वत में अग्नि है, तो वो अग्नि पर्वत में है, तो ये क्या हुआ, सपक्ष हुआ। तो वैसे ही ये पक्ष हुआ, पर्वत में पक्ष हुआ, अग्नि पक्ष हुआ। पक्ष हेलो, एक हुआ। मिनट तो जी जी, ठीक, आप एक बार सुनिएगा। पक्ष वो होता है संदिग्ध साध्यवान, जहां पर साध्य का संदेह हो रहा है। अग्नि साध्य है ना, ये तर्क संग्रह में इस प्रकार का मिलता है, संदिग्ध साध्यवान, और यहाँ पर धर्मी कहा है, बात वही है, हमें समझना है। तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष हो, जहां पर साध्य यानी कि अग्नि रूपी साध्य का जहां पर संदेह हो रहा है, वहां पर निश्चित रूप से अग्नि होगी ऐसा नहीं है, लेकिन हम धुएं के कारण वहां पर संदेह कर रहे हैं अग्नि का, तो वो पक्ष हो गया जिसमें संदिग्ध साध्यवान है। जो साध्य है वह संदिग्ध रूप से विद्यमान है, यानी कि वहां पर हो सकती है अग्नि, तो वो है पक्ष। सपक्ष वह होता है जो निश्चित साध्यवान होता है, यानी कि वहां पर तो साध्य यानी कि अग्नि जो है निश्चित रूप से रहेगी। जैसे
महानस, महानस मतलब रसोई घर जो होता है उसमें अग्नि निश्चित रूप से रहती है, तो वो निश्चित साध्यवान हो गया। और विपक्ष क्या होता है? संदिग्ध साध्य अभाववान, यानी कि नहीं सॉरी, ये मैं गलत हो गया, निश्चित होना चाहिए था, मैंने सही की थी स्लाइड, वो पता नहीं कहाँ चली गई, इसमें निश्चित शायद होगा ऐड नहीं मैम। हो पाई। हाँ जी हाँ। जी, निश्चित साध्य अभाववान, निश्चित रूप से साध्य का जहां पर अभाव होता है, यानी कि अग्नि का जहां पर अभाव होगा वो विपक्ष हो जाएगा। निश्चित रूप से अभाव जहां पर होगा, जैसे सरोवर, सरोवर में कभी भी, महाहृद मतलब होता है सरोवर, सरोवर में कभी भी अग्नि नहीं हो सकती है, तो वो विपक्ष हो गया। अग्नि रूपी साध्य का ये विपक्ष हो गया। पक्ष वो हो गया जहां पर अग्नि का संदेह है, और सपक्ष वह हो गया जहां पर अग्नि निश्चय रूप से विराजमान रहती है। तो इस प्रकार से इसके जो है तीन हेतु ये हो गए हैं, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, व्यावृत्ति, यानी कि विपक्ष में अभाव, पक्ष सत्वम पक्ष में होना, और सपक्ष सत्वम सपक्ष में होना, ये तीन प्रकार के इसके रूप हो गए। अब चौथा रूप क्या है? अबाधित विषयत्व। अबाधित विषयत्व का मतलब किसी अन्य चीज के द्वारा उसका, किसी अन्य प्रमाण के माध्यम से उसका बाध नहीं होना चाहिए, यानी कि अग्नि जो है उसका, जो पर्वत में अग्नि हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो किसी अन्य कारण से उसका वहां पर बाध नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं अबाधित विषयत्व। और असत प्रतिपक्ष का मतलब होता है जिसका प्रतिपक्ष न हो, यानी कि विपक्ष में नहीं होना चाहिए। यदि पर्वत को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं तो फिर असत प्रतिपक्ष नहीं, प्रतिपक्ष हो जाता, तो इसलिए विपक्ष में उसका अभाव, उसके विपक्ष, असत प्रतिपक्ष होना चाहिए, विपक्ष के अभाव युक्त होना चाहिए। जैसे आगे और क्लियर होगा ये, यहां से प्रतिपक्षी का न होना, ये असत प्रतिपक्ष है। साध्य का बाधित न होना, अबाधित विषयत्व, यानी किसी अन्य के माध्यम से वो बाधित नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्वत में हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं तो किसी अन्य के माध्यम से, अन्य प्रमाण के माध्यम से अग्नि, पर्वत में अग्नि होने में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये केवल अन्वय और व्यतिरेकी जो हेतु है, दोनों प्रकार की व्याप्ति जिस हेतु में प्राप्त होती है उसके 5 रूप होने चाहिए। बिना 5 रूपों के यदि इनमें से एक चीज भी नहीं होगी, हम मान लें कि वो पक्ष में विद्यमान नहीं होगी, तो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि उसका सपक्ष नहीं होगा, यदि पर्वत में अग्नि की शंका हो रही है तो महानस में अग्नि विद्यमान नहीं होती है, जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि विद्यमान नहीं मिलती है, उसका सपक्ष नहीं होता है, तो फिर भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम अन्वय व्यतिरेकी हेतु से। यानी कि ये पांचों जो रूप हैं, इनमें से एक रूप के भी अभाव में अन्वय व्यतिरेकी हेतु सिद्ध नहीं हो पाता है। ये पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, इसका एक चार्ट है, ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये पक्ष क्या है, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष और अबाधित विषय, और उसके बाद असत प्रतिपक्ष। तो इस प्रकार से 5 रूप जो होते हैं अन्वय व्यतिरेकी हेतु के, वो 5 रूप होने चाहिए, इसी से अन्वय व्यतिरेकी हेतु सिद्ध होगा। उसके बाद ये भी हम देख चुके हैं, ये वाली स्लाइड भी। तो इस प्रकार से जो है आज मैं यहीं तक का विषय लेकर के आई थी कि अन्वय व्यतिरेकी जो है मेरा पूरा करने का विचार था। मैं आगे भी पढ़ा देती लेकिन स्लाइड ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। ठीक है मैम।